हेलो एवरीवन। तो आगे अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को लेके और आगे चलते हैं और अब तक का जो भी डिस्कशन हो चुका है उसको एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं हम लोगों को देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये कितना आसान है इसको हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया, मोनोसैक्राइड्स, ओलिगोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स। अब फिर हम लोग जब मोनोसैक्राइड्स पे आए तो मोनोसैक्राइड्स को हम लोगों ने दो बेसिस पे क्लासिफाई किया। फर्स्ट ऑन द बेसिस कि उसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, वेदर इट इज़ एल्डिहाइड और कीटोन। इफ़ इट इज़ एल्डिहाइड तो वो क्या हो जाएगा, एल्डोज शुगर हो जाएगी, और अगर उसके पास कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या हो जाएगा, कीटोज शुगर हो जाएगा। सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन क्या था, सेकेंड टाइप का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स इट हैज़। अगर इसके पास, और मिनिमम कार्बन क्या हो सकता है शुगर में, वो 3 कार्बन हो सकता है। अगर 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है उसको ट्रायोज कहेंगे। ये सारा क्लासिफिकेशन अभी मोनोसैक्राइड्स का ही चल रहा है, अभी हम लोग डाइसैक्राइड्स पे या ओलिगोसैक्राइड्स पे अभी नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो ये सारा डिस्कशन किस पे है, मोनोसैक्राइड्स पर है, ठीक है। ये इसका एक एक स्ट्रक्चर लिखना और जानना, ये बार बार आप लोग प्रैक्टिस करिए। और इसका जो रिंग स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग आगे डाइसैक्राइड्स पढ़ेंगे, जैसे जब हम लोग सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। क्योंकि उस पर इतना बार क्वेश्चन आ चुका है और वो उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग शुगर क्या है, नॉन रिड्यूसिंग क्या है, सुक्रोज किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, उसमें कौन सी लिंकेज होती है। तो अगर एक बार हम लोग उसका मोनोमर का स्ट्रक्चर अगर अच्छे से हम लोग का उस पर होल्ड हो जाता है, तो फिर हम लोग उसका जो पॉलीमर है या उसका जो डाइसैक्राइड्स है उसका स्ट्रक्चर लिखना हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मोनोमर के स्ट्रक्चर पे हम लोगों का बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी देख लिया कि स्ट्रेट अल्फा डी ग्लूकोज कैसा होता है। स्ट्रेट में डी ही होता है, डी एंड एल। अल्फा और बीटा एनोमर्स या अल्फा और बीटा डी स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज क्या होता है, ये रिंग फॉर्म में आता है। जब भी सॉल्यूशन में हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो जो लीनियर स्ट्रक्चर है वो बहुत कम होता है, मेजॉरिटी उसमें होता है रिंग फॉर्म में होते हैं, और वो भी 2 तरह का एनोमर्स होता है, ठीक है। तो ये रिंग फॉर्म का पूरा मैकेनिज्म हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस बार हम लोग अभी इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द बीटा स्ट्रक्चर, बीटा एनोमर ऑफ डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये देखो, जो फर्स्ट कार्बन था, जो लीनियर स्ट्रक्चर अभी हम बार बार नहीं लिख रहे क्योंकि इतना बार हम लोग लिख चुके हैं, आप खुद से लीनियर स्ट्रक्चर अब लिख लो। डी ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर आप खुद से लिखें, ठीक है। आप स्टार्ट करें CHO से, फिर एक साथ आप 5 मोर कार्बन दें, सबसे नीचे 6th कार्बन पे CH2OH लिखें, और सेकंड से लेके 4th कार्बन प्लस माइनस प्लस प्लस हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, और ये हम श्योर हैं कि आप लोगों को याद हो चुका होगा, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस करते जाएं, ये बहुत आसान है। अब क्या है कि जब हम लोग ये स्ट्रक्चर लिख चुके थे स्ट्रेट, और अब ये रिंग कैसे बना, इसमें हम लोगों ने ये देखा कि कार्बोनाइल कार्बन जो एल्डिहाइड कार्बन था उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, और उसमें जो है ये जो 5th कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन के कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कैसे करता है। इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये इस पे स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ये जो इस पे लोन पे ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज था और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज था, और इनके बीच में ये बॉन्डिंग बनी। अब अटैक यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो हमारा OH ग्रुप का, जो ये OH ग्रुप था ना, OH ग्रुप से H तो चला गया, अब सिर्फ O पे लोन पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर्स है, दैट इज़ द न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर रहा है कार्बन पे। अब ये अटैक 2 तरह से कर सकता है, या तो ये अपसाइड अटैक करे या तो ये डाउनवर्ड अटैक करे। तो अगर ये कैसे अटैक कर रहा है और OH ग्रुप की पोजीशन कहाँ है, क्योंकि इस कार्बोनाइल ग्रुप पे क्या क्या लगा है, एक तरफ तो ये अटैक करके बॉन्ड बनाएगा, दूसरे साइड हम लोगों का सेकंड कार्बन लगा था, और इस कार्बोनाइल ग्रुप पे ऑलरेडी एल्डिहाइड अब अल्कोहल में चेंज हो चुका है, OH और H ग्रुप लगा हुआ है। तो ये 4 चीज़ इसमें लगी हुई है। क्या, कौन से 4 चीज़ लगी हुई है, ये देख लो, 1 2, ठीक है, दिस इज़ द थर्ड एंड 4। अच्छा, कलर दूसरा ले लेते हैं ना, बहुत फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। येलो कलर ले लेते हैं अभी ये नंबरिंग करने के लिए।
तो देखो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 तो अटैक करेगा भी ये H। तो ये जो चार्ज एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, फिर सेकंड कार्बन है और ये कार्बोनाइल ग्रुप ये इस पे अटैक कर रहा है। अब ये जो OH ग्रुप है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर, ये प्लेन है। तो अब अगर ये इसको हम ऐसे मान लेते हैं, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज ये वाला बॉन्ड है जिसपे एक OH है और एक, तो ये जो पॉइंटेड है ना, पॉइंटेड पार्ट को हम H मान लेते हैं और जो राउंड है उसको OH मान लेते हैं। इस प्लेन पे अगर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि OH इज अपवर्ड एंड H इज डाउनवर्ड, ये ऐसा रिंग स्ट्रक्चर बन रहा है कि OH ऊपर की तरफ है और H ग्रुप जो है वो नीचे की तरफ है, तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा फॉर्म। ठीक है ना, ये बीटा फॉर्म है डी ग्लूकोज का। लेकिन अगर स्ट्रक्चर, अगर इसने ऐसे अटैक किया है कार्बोनाइल ग्रुप कि OH ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड आ गया, ठीक है, OH ग्रुप जो है वो डाउनवर्ड आ गया और हाइड्रोजन जो है वो अपवर्ड चला गया, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये बहुत फास्ट, बहुत क्विक ये स्ट्रक्चर बना लें। ये जो स्ट्रक्चर था, कैसे कैसे इसका मैकेनिज्म सब कुछ डिस्कस हो चुका है। अब सिर्फ हम लोगों को ये देखना है कि OH ग्रुप कहाँ है। जब ये अटैक हो रहा है तो OH ग्रुप इज अप ऑन द प्लेन और इट इज डाउन ऑन द प्लेन। अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का बीटा एनोमर हो जाएगा, एनोमर। ठीक है, और अगर ये फ्लिप कर देते हैं, OH जो है हम लोगों का नीचे आ जाता है डाउन द प्लेन, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा एनोमर हो जाएगा। ठीक है, और नेचर में जो है वो अल्फा एनोमर 64% मिलता है और जो बीटा एनोमर 64% मिलता है और अल्फा एनोमर 36% मिलता है। ठीक है, तो ये जो एनोमेरिक स्ट्रक्चर है, और ये किसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, डी ग्लूकोज का बनाया था। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर, ये हो गया हम लोगों का बीटा डी ग्लूकोज। अगर ऊपर है OH ग्रुप, अगर OH ग्रुप ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, और अगर OH ग्रुप नीचे आएगा प्लेन के तो वो हो जाएगा हम लोगों का अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अगर OH ग्रुप डाउन द प्लेन हो गया। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो टॉपिक ये समझने के लिए ये स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। पहले तो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इस पे नीट पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पे आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आ चुका है बहुत बार क्वेश्चन। और दूसरा लिंकेज, लिंकेज समझने के लिए जब आप डाइसैकेराइड्स के बीच का बॉन्ड्स देखेंगे ना, तो वो समझने के लिए कि भाई सुक्रोज में कौन कौन से एनोमर्स आते हैं, अल्फा एनोमर आते हैं या बीटा एनोमर आते हैं, उस बेसिस पे वो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग शुगर बनता है। ठीक है, तो वो सारा मैकेनिज्म समझने के लिए पहले तो ये दोनों एनोमर्स जो हैं डी ग्लूकोज के, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर को कंटिन्यू, कार्बोहाइड्रेट्स को, मोनोसैकेराइड्स को बेसिकली कंटिन्यू किया जाएगा। ओके देन, टेक केयर, थैंक यू।